हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। विजया शर्मा मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है हाउ टू पैक योर बेबी स्कूल बैग और योर बेबीज फर्स्ट डे। जी हाँ, फर्स्ट डे, स्कूल का फर्स्ट डे सच में यादगार होता है, बट उतना ही डिफ़िकल्ट होता है हर माँ के लिए। जी हाँ, जिस बेबी को हमने 2 साल 3 साल अपने पास रखा, उसको अचानक स्कूल में भेजना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, सीरियसली। तो सबसे पहले चैलेंजिंग काम क्या होता है कि बेबी को, जिसको भी हमने 3 साल 4 साल अभी तक हमने अपने पास में रखा था, अचानक उसको स्कूल में भेजना है। अब ये नहीं हमें पता होता कि बच्चे को स्कूल बैग में ऐसा क्या क्या चीज़ें डाल के रखे जो बच्चे के लिए कंपलसरी है। यस, बुक्स कंपलसरी है, बट बुक्स के अलावा भी बहुत कुछ है जो हमें बच्चे के बैग में डालना नहीं भूलना चाहिए। तो वही हम आज अपनी वीडियो में लेके आए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी। हमारी वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जी हाँ, तो पहले हमारी वीडियो जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जी हाँ, अब हम अपने आते हैं टॉपिक के ऊपर। यस, तो हाउ टू पैक योर बेबी स्कूल बैग। जी हाँ, बच्चे के बैग में बुक्स के अलावा भी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हम डालना भूल जाते हैं, या हमें टाइम टू टाइम वो चीज़ें याद आती रहती है, तो हम सोचते हैं उस काश हमने पहले डाल दिया होता। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि अपने बेबी के बैग में क्या क्या चीज़ें डालें। जी हाँ, मेरे सामने आपको ये बैग दिख रहा होगा। जी हाँ, तो सबसे पहले फर्स्ट डे है बेबी का। जी हाँ, तो बैग बच्चे की पसंद का होगा, तो आप बैग चाहे इस टाइप का लीजिए, चाहे मेरे बेटे की तरह इस टाइप का लीजिए। ये दोनों ही उसकी पसंद के बैग है। तो जी हाँ, बैग बच्चों की पसंद का लीजिए, सामान अपनी पसंद का रखिए। जी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बच्चे की पसंद का बैग और अपने पसंद का सामान, फिर उसके बाद बच्चे को टाटा बाय बाय स्कूल में। जी हाँ, अब बहुत मस्ती हुई, अब सीरियस टॉपिक पे आते हैं। बच्चे के बैग में क्या क्या चीज़ें डालनी है वो याद रखिएगा। सबसे पहले फिर से वही कीजिए, एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए, पॉइंट आउट कीजिए, फिर टिक मार्क करते रहिए कि आपने क्या क्या सामान डाल दिया। तो सबसे पहले अपने बच्चे की कंडीशन जो है, जो बच्चे को फिजिकली प्रॉब्लम हो या जिस भी तरह टाइप की कुछ भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले आपको जाके टीचर से शेयर कीजिए। और याद रखिए कि टीचर्स को पॉइंट आउट आप कर दीजिए कि हमारे बच्चे को ये चीज़ प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ नहीं, तो आप उस मैम के सामने सारी चीज़ें मेंशन कर दीजिए। उस हिसाब से बच्चों को मैम ट्रीट करेंगी। जी हाँ, सब टीचर्स बहुत प्यार करती है बच्चों को, मुझे पता है, बट आप अपनी तरफ से भी सेफ्टी रखिए। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे के स्कूल बैग में क्या डालना होगा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपके बच्चे के स्कूल में बैग में हो चाहिए बुक्स। जी हाँ, नोटबुक्स जो पूरी कवर अप होनी चाहिए अच्छे से, एक से ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा बाद में जब हम डिस्कस कर लेंगे मैम से तो पता चल जाएगा। और फिर क्या होती है, पेंसिल। बच्चों को कभी भी इस टाइप से पेंसिल मत दीजिएगा बिना शार्प के, बच्चे को शार्प करके ही पेंसिल दीजिएगा। इस टाइप से पेंसिल से क्या होता है, बच्चा शार्प करेगा या मैम को शार्प करते देखेगा तो वो खुद भी ट्राई करेगा, ये उसके लिए नुकसान भी हो सकता है। तो बच्चों को ये चीज़ें प्रैक्टिस में घर पर ही करानी होंगी। तो लेकिन अभी फर्स्ट डे स्कूल में क्या करना होगा, बच्चे को इस टाइप की पेंसिल जो शार्प हो। और उसके बाद तीसरी चीज़ हमें क्या रखनी है बच्चे के लिए जो सबसे ज़रूरी है, क्या, जी हाँ, पेट पूजा, जिसके बिना काम नहीं होगा कोई दूजा, लंच बॉक्स। लंच बॉक्स कार्टून बेस पे आप कभी मत देखिए। जब भी आप लंच बॉक्स लीजिएगा बच्चे के लिए तो प्लास्टिक का लंच बॉक्स कभी मत लीजिएगा। ये 2 in 1 है। ये आप बाहर से प्लास्टिक है और अंदर से ये स्टील का है। जी हाँ, अंदर से ये स्टील का है। ये देखिए, ये इस टाइप का अंदर से स्टील का। बच्चे के लिए जब भी लंच बॉक्स लीजिए आप स्टील का ही लंच बॉक्स लीजिएगा, बच्चे के लिए अच्छा होता है। वो प्लास्टिक लंच बॉक्स में क्या होता है, बच्चे का खाना ख़राब हो जाता है, जिससे अब जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है, जिससे बच्चे को स्टमच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए क्या कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ स्टील का ही लंच बॉक्स यूज़ कीजिएगा। स्टील का स्पून, जी हाँ, बच्चे के लंच बॉक्स में स्पून रखना मत भूलिएगा। ये मेरे बच्चों का ये भी फेवरेट है, यूनिकॉर्न, तो चम्मच भी वैसे ही है, तो स्पून रखना मत भूलिएगा। एक स्मॉल स्पून लीजिए, उसको बच्चे के लंच बॉक्स में हमेशा डाल के रखिए। और सबसे पहली ज़रूरी बात, बच्चे को लंच बॉक्स बंद करना खोलना आपको घर पे ही सिखाना होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ तो मैं बता दी लंच बॉक्स। अब चौथी चीज़ क्या रखनी है हमें,
वाटर बॉटल। जी हाँ, वाटर बॉटल। बच्चा भी बहुत छोटा है तो उसको खोलने में दिक्कत हो सकती है, शायद बच्चा शाई हो तो मैडम से बोलने में घबराएगा, डरेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस टाइप की वाटर बॉटल बच्चे के लिए लीजिए, जिसमें ये बटन टाइप का होती है। इसके बस बटन को पुश कीजिए और ये ओपन हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे शाई होते हैं, जो बच्चे शाई नहीं भी हैं बट वो फर्स्ट टाइम स्कूल में मैम से कुछ कहने में हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, तो अपने बच्चे को सबसे पहले इस टाइप की बोतल, ये मैंने बड़ा साइज़ लिया है, आप इसमें छोटा साइज़ भी होता है, तो इस टाइप की बोतल लीजिए जिसको बच्चा आसानी से बस पुश करें, ये ऊपर से खुल गया, इसको ईजिली पी सकता है। इसमें क्या होगा, पानी सिर्फ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही निकलेगा, जितना बच्चे के ऊपर गिरेगी ना, तो इसलिए इसी टाइप की बोतल लीजिए बच्चे के लिए। सीपर वाली कभी भी मत लीजिए, सीपर वाली मैं अभी भी मना करूँगी, क्योंकि सीपर वाले बोतल्स में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद पाइप में कुछ डस्ट वगैरह या कुछ येलोपन सा आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को हाइजीनिक प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आपको क्या करना होगा, विदाउट सीपर वाली बोतल लेनी है इस टाइप की, और बोतल भी आपको कौन सी लेनी है, स्टील बोतल लीजिए जिसके अंदर कॉपर वगैरह हो, प्लास्टिक की बोतल मत लीजिएगा, और सीपर की भी बोतल लीजिएगा। तो आपको इस टाइप की बोतल लीजिए जो प्लास्टिक हो। इस बोतल में क्या है, ये 6 लेयर है, अंदर इसके कॉपर है, फिर स्टील है, देन इस टाइप की 6 लेयर बोतल है ये। तो क्या करना है, बस बच्चे को इसको पुश देन ओपन, तो इस टाइप की बोतल लीजिए बच्चों के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अब जिस टाइप का ये जो कोरोना टाइम चल रहा है तो इसमें बच्चे को सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो बच्चे को इस टाइप का मास्क जो पीछे से बच्चा आराम से इजी इसको कैरी भी कर सकता है। मुँह से बच्चा थक गया, मुँह में लगा लेगा मास्क, तो उसके गले में रहेगा, तो मास्क कहीं गिरेगा भी नहीं, तो इसको बच्चा ईजिली टांग सकता है, और ये मास्क बच्चे को एक्शन भी देगा और संभालेगा भी, प्यार भी करेगा, और मास्क कहीं गायब भी नहीं होगा। तो इस टाइप का लेयर वाला मास्क बच्चों के लिए लीजिए। और उसके बाद बच्चे के बैग में क्या डालना है मत भूलिएगा, सैनिटाइज़र। जी हाँ, सैनिटाइज़र, बच्चे के बैग में सैनिटाइज़र, एक छोटी बोतल सैनिटाइज़र की रखिए। और बच्चे के लिए हैंकी, रुमाल। जी हाँ, रुमाल इस टाइप का ही लीजिएगा। इस टाइप के रुमाल में क्या होता है कि बच्चा अगर खाना खा रहा है तो उसको यूज़ भी कर सकता है, कुछ गिर गया है तो बड़ा रुमाल रहता है तो साफ़ सूफ करने में भी आसानी रहती है। तो इस टाइप का रुमाल लीजिए। इस टाइप के चम्मच मत लीजिए, इस टाइप के स्पून्स को मत लीजिए, ये स्पून्स प्लास्टिक के हैं, तो इस टाइप के स्पून मत लीजिएगा, स्टील के ही स्पून लीजिए। और उसके बाद क्या कीजिएगा, बच्चों के बैग में और क्या होना चाहिए बताती हूँ मैं। जी हाँ, ये कलर्स, ये क्रेयॉन, इस टाइप के ही क्रेयॉन लीजिए। इससे क्या होता है, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी हैं, और इसमें कुछ प्लास्टिक बेस्ड कुछ भी नहीं मिला है, तो ये हार्मफुल भी नहीं है, केमिकल भी नहीं है, इसमें कोई भी स्मेल भी नहीं है। तो आप इस टाइप के ही कलर्स लीजिए बच्चों के लिए, ये बहुत अच्छे होते हैं, कैमल के हैं ये, तो आप इस टाइप के कलर्स बच्चों के लिए लीजिए। पेंसिल, स्केच पेन ये मैं अलाउ नहीं करती, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चों के लिए भी ये सजेस्ट नहीं करती, तो आपको भी मैं यही कहूँगी कि इस टाइप के क्रेयॉन्स लीजिए बच्चों के लिए। और उसके बाद एक इरेज़र। जी हाँ, इरेज़र तो बहुत ज़रूरी है, बट बच्चों के बैग में शॉर्पनर मत रखिए, पेंसिल और इरेज़र बस यही बच्चों के लिए रखिए, शॉर्पनर बच्चों के बैग में मत रखिएगा। अब सबसे मेन, ठीक है, हमने बुक्स रख दी जो ज़रूरी थी, बच्चे के लिए लंच बॉक्स रख दिया जो ज़रूरी था, जो सबको पता ही होता है। अब सबसे मेन क्या, जब बच्चा फर्स्ट डे स्कूल जा रहा है उसके लिए सबसे मेन क्या है, क्या बुक्स, वो बुक्स तो सबको पता है, बुक्स तो है, तो बच्चे के लिए सबसे मेन है उसके अंडरगारमेंट्स। जी हाँ, बच्चे के लिए बच्चे के अंडरगारमेंट्स। जी हाँ, बच्चा कई बार घबरा नहीं, बताया ना, बच्चे अभी फर्स्ट डे है, माँ बाप से दूर हुए हैं, फैमिली से दूर हुए हैं, तो हिचकिचाहट घबराहट तो जेन्युइन सा है, तो नॉर्मल सी बात है, तो बच्चे के साथ होगा ही होगा। तो क्या करना है, आपके अंडरगारमेंट्स बच्चे के बैग में हमेशा रखने ही रखने हैं। तो ये इनर वेयर है जो बच्चों के लिए आपको रखने हैं, ये बैग में बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, इनर वेयर बच्चों के लिए रखना मत भूलिए। तो आपको बुक्स, लंच बॉक्स के साथ साथ इनर वेयर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चों का खेलने में बिजी है, माँ बाप के साथ, माँ बाप को टाइम टू टाइम पता रहता है कि इतनी देर में मुझे मेरे बच्चे को वॉशरूम लेके जाना है, टॉयलेट के लिए लेके जाना है। तो स्कूल में क्या होता है, बच्चे क्या होता है कई बार खुश भी होते हैं, तो खेलने कूदने में लगे रहते हैं, फर्स्ट डे स्कूल का है तो उसमें वो बिज़ी रहते हैं, तो बताना भी भूल जाते हैं, और अभी वो हिचकिचाहट भी रखते हैं पेरेंट्स टीचर्स के आगे बोलने में। तो इसलिए बच्चे के लिए अगर कई बार बच्चा ऐसे पोटी या सुसु पास आउट कर देता है तो उसके लिए आप ये रखना मत भूलिए। तो इसलिए
अपने बच्चे के बैग में हमेशा ही इनर वेयर रखना है आपको। तो मैंने आपको बताया बच्चे के लिए कंपलसरी चीज़ें थी। जी हाँ, तो ये सब चीज़ें आपको रखना है। अब आप एक पेन लीजिए, एक डायरी लीजिए, तो इसमें हम आपको पॉइंट आउट करते जाते हैं आपको क्या क्या रखना है। इनर वेयर बच्चे के लिए रखना है, स्टील की वाटर बोतल रखनी है जो इस टाइप की बटन बेस हो। जी हाँ, बटन बेस, जो बच्चा इजीली पानी तो पी सके। और उसके बाद आप क्या रखना, लेकिन लंच बॉक्स, स्टील का लंच बॉक्स लेना है आपको। जी हाँ, और इस टाइप का हैंगिंग मास्क लेना है आपको जो बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो। जिसको क्या बच्चा अगर मान लो बच्चे बार 24 घंटे आपने मास्क नहीं रख सकते, खेलने कूदने में खाने में उनको निकालना ही पड़ेगा, तो क्या होगा वो हैंग रहेगा गले में, तो इसलिए हैंगिंग मास्क रखना मत भूलिए। और सबसे मेन क्या है, सैनिटाइज़र, बच्चे को सैनिटाइज़र यूज़ करना सिखाइए। और इसके लिए एक हैंकी और नोटबुक और पेंसिल जो शार्प हो, ठीक है। विदाउट शार्प पेंसिल बच्चों को मत दीजिए, पेंसिल इरेजर दीजिए और नोटबुक दीजिए। स्टील का चम्मच इसमें डालना मत भूलिए। तो ये सब चीज़ें आपको बच्चे के लिए रखनी है। इससे क्या होता है कि आप भी खुश रहती हैं और पेरेंट्स भी खुश रहते हैं। और अपने बच्चों को जब भी आप क्रेयॉन्स दे रही हैं तो इस टाइप की क्रेयॉन दीजिएगा, तो इसी टाइप के क्रेयॉन्स बच्चों के लिए दीजिएगा। ये अच्छे हैं, हार्मफुल नहीं है बच्चों के लिए, तो ये आप रखना मत भूलिए। एक्चुअली क्या है ना, बच्चा स्कूल जा रहा है, नई दुनिया में कदम रख रहा है एक तरह से। अब वो एक नया मोड़ ले रहा है लाइफ में, जो सबसे ज़रूरी है, जो ये मोड़ है जो उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा। और पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन होता है ये, जब अपने बच्चे को, अपने दिल के टुकड़े को अपने से दूर करते हैं, उनका मुमकिन उनसे दूर जाता है। सीरियसली मैं तो बहुत रोई थी मेरी पुचकू को छोड़ने में। तो ये बस अपने थोड़ी जो चीज़ें हैं वो अपने बच्चे के बैग में डालिए, ताकि थोड़ा तो आप रिलैक्स फील कर सकें कि हमारा बच्चा वहाँ पर सेफ है। तो बच्चे को हमेशा जब भी आप फर्स्ट डे उनको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो टीचर से उनको सजेस्ट कीजिए, उनको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, बच्चे की प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए कि हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, वो किस टाइप से खाना खाता है, वो सब टीचर्स को आप एक बार बता दीजिए। तो जिस आपके लिए भी अच्छा होगा, बच्चे के लिए भी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हमारा चैनल है ब्रिजदा शर्मा मम्मा बेबाजे। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, और आगे भी ऐसे हम वीडियो लेके आते रहेंगे। और ढेर सारे सब्सक्राइब करना मत भूलिए।